नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। कभी कभी होता है ना कि आप सुबह उठती हैं और बिना किसी वजह के बस मन भारी लगता है। बिल्कुल होता है। भविष्य को लेकर एक अजीब सा डर और दिमाग में एक आवाज जो लगातार कह रही होती है कि कुछ कुछ गड़बड़ होने वाला है। सही बात है। और उस वक्त हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक कमाल का नजरिया पेश करते हैं कि जिस सोच की वजह से हम टूटते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बस उसे इस्तेमाल करने का तरीका बदलना है। हाँ। और आज हम इसी सोच को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने इन नकारात्मक सोच को सकारात्मक शक्ति में बदलना नाम के दस्तावेज से कुछ बहुत ही काम के हिस्से हैं। और हमारा मकसद सिर्फ किताबी बातें करना तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है उन छोटे छोटे प्रैक्टिकल तरीकों को खोजना जिनसे इस सोच की धारा को मोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी ही दिमागी ताकत का सही इस्तेमाल करने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से होती है कि आखिर ये नकारात्मक सोच है क्या। और जब मैंने इसका जवाब पढ़ा तो मुझे लगा कि यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। कि कोई बीमारी है? हाँ, स्रोत कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बस मन की एक आदत है। एक आदत? एक आदत। जैसे हम रोज सोचते हैं, अरे मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, या सोशल मीडिया देख के लगता है सब लोग मुझसे कितना आगे हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। या फिर वो एक सवाल जो हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और ये जो आदत शब्द है ना, मुझे लगता है यही सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि आदतें बदली जा सकती हैं। देखिए, ये विचार अकेले अकेले में बहुत छोटे और बेअसर लगते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत में एक बेहतरीन तुलना की गई है। ये दीमक की तरह है। अच्छा। एक दीमक शायद कुछ ना कर पाए, पर हजारों दीमक मिलकर मजबूत से मजबूत लकड़ी को खोखला कर देते हैं। सही बात है। ये विचार भी ठीक वैसे ही हमारे आत्मविश्वास को अंदर से खाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दीमक बाहर से नहीं आते, ये हमारे अंदर ही पैदा होते हैं। मतलब साफ है, समाधान भी अंदर ही मिलेगा, नियंत्रण हमारे हाथ में है। नियंत्रण हमारे हाथ में है। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर जब वो सोच हावी होती है तो ऐसा लगता नहीं है। तो सवाल ये है कि इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है, ये हमें ले कहाँ जाती है। और स्रोत में इस पर एक बहुत गहरी बात कही गई है। हाँ, कि इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारा दुख नहीं है, बल्कि ये है कि ये हमें हकीकत से दूर कर देती है। बिल्कुल। ये हमें हमारे डर की एक फिल्म दिखाती है, हकीकत नहीं। स्रोत की एक लाइन ने मुझे सच में हिला दिया। कौन सी? हम हार से पहले ही हार मान लेते हैं, हम कोशिश करने से पहले ही थक जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये एक जाल की तरह है। जाल? कैसे? नकारात्मक सोच एक कहानी सुनाती है, हो। और अगर हम उस कहानी को बार बार सुनते रहें हाँ। तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। अच्छा। जैसे अगर कोई बच्चा बार बार सुने कि वो गणित में कमजोर है, हाँ, तो क्या होगा? वो कोशिश करना ही छोड़ देगा। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक हमारा मन भी धीरे धीरे ये मानने लगता है कि मैं कमजोर हूं या मैं काबिल नहीं हूं, और बस यही वो पल है जहां से जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है। हम मौकों को देखने से पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रही फिल्म का अंत हमें पहले से ही पता होता है कि हम फेल होंगे। तो फिर इस जाल से, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? क्योंकि जब कोई फंसा होता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखता नहीं है। सही बात है। यहीं पर स्रोत हमें एक बहुत ही सीधा और सरल पहला नियम बताता है, और वो है जागरूकता। हाँ, मतलब अपनी सोच को रंगे हाथों पकड़ना। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा ये तो बहुत आसान है, पर असल में ये सबसे मुश्किल कदम है। तो स्रोत एक सवाल सुझाता है जो हम खुद से पूछ सकते हैं। जब भी मन में कोई बुरा ख्याल आए, बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरे मन की एक कहानी है? इस एक सवाल में गजब की ताकत है ना? क्या ये एक तथ्य है या ये सिर्फ एक कहानी है जो मेरा मन बना रहा है? स्रोत ने इन विचारों के लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, भविष्य की झूठी फिल्में। हाँ, भविष्य की झूठी फिल्में। सोचकर देखिए ये कितनी सही बात है। ये ऐसी फिल्में हैं जो हम अपने दिमाग में चलाते हैं, जिनका हीरो हमेशा हारता है। और ये फिल्में असल जिंदगी में कभी रिलीज ही नहीं होती। कभी नहीं। जागरूकता का मतलब है उस फिल्म को बीच में ही पॉज कर देना और डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठकर खुद से पूछना, अरे ये क्या चल रहा है? ये तो मेरी लिखी हुई कहानी है, हकीकत थोड़ी है। कि देखो मैं कितना नेगेटिव सोचती हूँ। सही सवाल है। यहाँ पर स्रोत हमें 5 बहुत ही काम के और प्रैक्टिकल उपाय बताता है। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला उपाय है, विचार को बदलिए, उसे दबाइए नहीं।
ईमानदारी से कहूं, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं चौंक गई, क्योंकि बचपन से तो यही सुना है कि बुरी बातों को मन से निकाल दो, उन्हें दबा दो। और यही इस स्रोत की सबसे अनोखी बात है। ये उस आम सलाह के बिल्कुल खिलाफ जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? स्रोत का तर्क बहुत सीधा है। आप जिस चीज को दबाने की कोशिश करते हैं, आप अनजाने में उसे और ज्यादा ऊर्जा दे देते हैं। अच्छा। ये आयरनिक प्रोसेस थ्योरी जैसा है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक एक सफेद भालू के बारे में बिल्कुल मत सोचना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सिर्फ सफेद भालू। एग्जैक्टली। नकारात्मक विचार भी ऐसे ही हैं। उन्हें दबाने की कोशिश मतलब उन्हें और मजबूत करना। तो दबाने के बजाय दिशा बदलनी है। दिशा बदलनी है। स्रोत कहता है कि समस्या पर ध्यान देने की जगह समाधान पर ध्यान दो। मतलब, हे भगवान, ये कितनी बड़ी मुश्किल है, ये सोचने के बजाय खुद से पूछिए, ठीक है, ये एक सिचुएशन है, इसका हल क्या हो सकता है? मेरा अगला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? इससे आपका ध्यान डर से हटकर सीधा हल ढूंढने पर चला जाता है। बिल्कुल। दिशा बदलना, दबाना नहीं। ये तो सच में एक नया नजरिया है। अब दूसरे उपाय पर आते हैं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। भाषा बदलें, ऊर्जा बदल जाएगी। स्रोत कहता है कि हम खुद से जो शब्द बोलते हैं वो हमारे मन का खाना बन जाते हैं। सही। लेकिन क्या ये खुद को धोखा देने जैसा नहीं है? अगर मुझे सच में लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं सीख रही हूँ बोलना क्या सिर्फ एक झूठी तसल्ली नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। और ये धोखा देना नहीं है, ये संभावना पैदा करना है। संभावना? इसके पीछे का विज्ञान समझिए। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग को एक फुल स्टॉप दे देते हैं, दरवाजा बंद। अच्छा। दिमाग कोशिश करना छोड़ देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे सीख रहा हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो आप एक कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं। रास्ता खुला रखते हैं। आप अपने दिमाग को संकेत देते हैं कि रास्ता अभी खुला है, प्रगति हो सकती है। ये शब्द हमारे मन का सॉफ्टवेयर है। सब खत्म हो गया कहने के बजाय अगर हम कहें ये एक मुश्किल दौर है और ये गुजर जाएगा, तो हम अपनी कहानी के हीरो को हारने नहीं देते, हम उसे लड़ने का एक और मौका देते हैं। बिल्कुल। भाषा बदलने से हकीकत नहीं बदलती, पर हकीकत से लड़ने की हमारी हिम्मत जरूर बदल जाती है। ठीक है, तो पहले अपनी सोच की दिशा बदलो, फिर अपनी भाषा बदलो। तीसरा उपाय हमारे शरीर से जुड़ा है। शरीर को चलाइए, मन बदलेगा। स्रोत का मानना है कि नकारात्मक सोच अक्सर एक जगह रुके हुए शरीर में ज्यादा पनपती है। 100%। जब हम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो हमारा मन भी एक ही बुरे विचार में अटक कर रह जाता है। बिल्कुल। हम अक्सर मन और शरीर को दो अलग अलग चीजें समझते हैं, पर वो एक ही सिस्टम का हिस्सा है। एक ही सिस्टम है। जब हम शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं, जैसे टहलना, दौड़ना या बस कुछ देर के लिए स्ट्रेचिंग करना, तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन जैसे फील गुड केमिकल्स निकलते हैं। ये कुदरती मूड बूस्टर है। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप किसी बात पर बहुत ज्यादा सोचकर परेशान हैं। बस उठिए और 10 मिनट के लिए तेज चलिए। जब आप वापस आएंगे तो शायद समस्या वहीं की वहीं हो, पर इसे देखने का आपका नजरिया बदल चुका होगा। हाँ, ये होता है। चलना फिरना एक तरह का मानसिक रीसेट बटन है। बिल्कुल सही शब्द है, रीसेट बटन। ये आपके विचारों के अटके हुए पैटर्न को तोड़ता है। जब आप स्थिर होते हैं तो मन अतीत या भविष्य में भटकता है, पर जब आप चलते हैं तो आपका ध्यान वर्तमान में आ जाता है। आपकी सांसों पर, आपकी कदमों पर। हाँ, और वर्तमान में चिंता के लिए जगह बहुत कम होती है। ये तो 100% सच है। जब भी मैं किसी चीज में अटकती हूँ और बस बाहर निकलकर थोड़ा घूम लेती हूँ, तो लगता है जैसे दिमाग में किसी ने खिड़कियां खोल दी हूँ। बिल्कुल। चौथा उपाय भी ऐसा ही सरल पर बहुत असरदार है, कृतज्ञता या शुक्राना का अभ्यास। स्रोतों में हर दिन सिर्फ 2 मिनट का एक अभ्यास करने की सलाह दी गई है। बस शांति से बैठकर ये सोचना है, मेरी जिंदगी में क्या क्या सही है। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? मुझे ये पढ़कर लगा कि क्या बस इतना सोचने से कुछ बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। नकारात्मकता की जड़ में अक्सर अभाव की भावना होती है, यानी मेरे पास क्या नहीं है, इस पर ध्यान देना। मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वगैरह वगैरह। कृतज्ञता इस पूरे फोकस को पलट देती है। ये हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर ले आती है। चाहे वो कितनी छोटी चीज क्यों ना हो, सुबह की चाय, सिर पर छत, या किसी दोस्त का फोन। जब कोई रोज 2 मिनट भी इस बात पर ध्यान देता है कि उसके पास क्या क्या है, तो वो अपने दिमाग को हर हाल में अच्छी चीजें ढूंढने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। ये धीरे धीरे अभाव की मानसिकता को खत्म कर देता है। यह नकारात्मकता की जड़ पर हमला करने जैसा है, पत्तों पर पानी डालने जैसा नहीं। और अब 5वां और आखिरी उपाय, आध्यात्मिक जुड़ाव। स्रोत कहता है कि ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान, कोई मंत्र जाप,
प्रार्थना करना, या बस प्रकृति के साथ कुछ वक्त बिताना, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। सही। यहाँ स्रोत का मकसद किसी खास धर्म या रास्ते को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उसके पीछे के सिद्धांत को समझाना है। और वो सिद्धांत क्या है? इन सभी तरीकों का एक ही मकसद है, मन को शांत करना। हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। नकारात्मक विचार अक्सर इसी बेचैन और अशांत मन में पैदा होते हैं। ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति में बैठना, ये सब उस बंदर को शांत करने और एक जगह टिकाने के तरीके हैं। तो जब मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो नकारात्मकता अपने आप कमजोर पड़ जाती है। उसे पनपने के लिए वो तूफानी माहौल नहीं मिलता। बिल्कुल। एक शांत झील में आप सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं, पर तूफानी समंदर में कुछ नहीं दिखता। यह अभ्यास मन को उस शांत झील की तरह बनाता है। तो ये थे वो 5 उपाय: विचार की दिशा बदलना, भाषा बदलना, शरीर को चलाना, शुक्राना करना और मन को शांत करना। लेकिन इन सब के बाद स्रोत एक सबसे जरूरी बात याद रखने को कहता है, और मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सार वही है। और वो क्या है? वो ये है कि नकारात्मक सोच का आना ये नहीं बताता कि कोई इंसान कमजोर है। अच्छा। बल्कि ये बताता है कि उसके पास सोचने की जबरदस्त शक्ति है। ये एक बहुत ही हिम्मत देने वाला विचार है ना? हाँ। स्रोत ये नहीं कह रहा कि सोचना बंद कर दो। वो कह रहा है कि जो इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच सकता है, असल में उसके पास एक बहुत शक्तिशाली और कल्पनाशील दिमाग है। वो अपने दिमाग में भविष्य के पूरे सीन बना सकता है, कहानियां गढ़ सकता है और उन कहानियों से जुड़ी भावनाओं को महसूस भी कर सकता है। तो समस्या दिमाग की ताकत में नहीं है, बल्कि उस ताकत के इस्तेमाल की दिशा में है। और स्रोत हमें याद दिलाता है कि चुनाव हमारे हाथ में है। हम उसी अद्भुत शक्ति को डर और चिंता की फिल्में बनाने में लगा सकते हैं, या फिर उसी शक्ति को समाधान खोजने और हिम्मत पैदा करने में लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर मैं इन सभी स्रोतों का निचोड़ निकालूं तो संदेश साफ है: खुद से लड़ना बंद कीजिए और खुद को समझना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा कहा। हमारी सोच हमारा दुश्मन नहीं है, ये एक औजार है। हमें बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। मुझे स्रोत की एक अंतिम लाइन बहुत अच्छी लगी: जिस दिन आपने अपनी सोच को साध लिया, उस दिन आपने अपना जीवन साध लिया। ये एक बेहतरीन सारांश है। और मैं इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक और बात छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत हमें नकारात्मक विचारों को बदलने के तरीके बताता है जो बहुत काम के हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हर नकारात्मक विचार वाकई बुरा होता है? अच्छा। क्या कोई ऐसा नकारात्मक विचार भी हो सकता है जिसने अनजाने में हमें किसी खतरे से बचाया हो? जैसे किसी अनजान रास्ते पर अकेले जाने का डर शायद हमें किसी दुर्घटना से बचा रहा हो, या परीक्षा में फेल होने का डर हमें ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर ऐसा है तो उस रक्षात्मक ऊर्जा को, उस सावधानी को बिना डरे हुए एक सकारात्मक ताकत के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है?